प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए कराची से मैं हूं दानियाल सैयद। मेरे अकब में जो पौधे देख रहे हैं वो इनमें मंशियात को काश किया जाता है और कराची में महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक सेल ने कार्रवाई करते हुए बंगले की छत पे रखे हुए तकरीबन 45 गमले जो हैं वो बरामद किए और एक मुलजिम को भी गिरफ़्तार किया है। मुलजिम अपने घर की छत पर ही वीड को काश करता था और काश करने के बाद उसे फ़रोख्त करता था। और फ़रोख्त कराची के स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी थीं। इनकी फ़रोख्त ऑनलाइन होती थी। मजमूई तौर पर मुलजिम ने इब्तिदाई अपने बयान में यह एतराफ़ किया है कि वो ऑनलाइन जो है मुख्तलिफ़ ऐप के ज़रिए उसने इनकी जो बीज होती हैं, सीड्स, उनको पाकिस्तान मंगवाया और उसके बाद जो इस वीड की काश में खुसूसी तौर पर जो खाद इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो इनकी नशोनुमा को तेज़ी से बढ़ाते हैं, वो केमिकल इस्तेमाल करता था ताकि जल्द अज जल्द इसकी काश्तकारी हो और जल्द अज जल्द वो अमीर हो सके। मुलजिम गिरफ़्तार किया गया सलमान और जो एक्साइज़ की टीम ने कार्रवाई की है। चलते हैं एक्साइज़ हुकाम के पास और उनसे मज़ीद जानते हैं। आज बिल्कुल शहर भर में एक्साइज़ एंड नारकोटिक्स की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और ये बड़ी कार्रवाई है जो की गई नया नाज़िमाबाद में। एक्साइज़ डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं जोन 2 के मज़ारी साहब, उनसे मज़ीद जानते हैं। ये बताइएगा कितनी बड़ी ये कार्रवाई आप समझते हैं और मुलजिम का अपने इब्तिदाई बयान में क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहता है? ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पहले भी वीड का हमने पूरा एक बंगले पे कार्रवाई की थी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वालों ने, तो उसमें तो बड़ा प्लांट था, उसके बहुत उसका निज़ाम था। लेकिन ये बंदा जो है हमने नया नाज़िमाबाद से गिरफ़्तार किए हैं और इसके घर से हमें 45 पौधे वीड के बरामद हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ स्कूलों, कॉलेजों में बच्चों को सप्लाई करता था और इससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। इंशाअल्लाह जो भी ये आगे होगी तफ्तीश में बात सामने आएगी, हम आपसे शेयर करेंगे। मज़ारी साहब, आप ये बताएगा, क्योंकि आप कराची को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, शहर में मंशियात कहाँ से आती है, किस तरीके से उसको फ़रोख्त किया जाता है, ये बताइएगा घरों के अंदर घरों की छत के ऊपर गमले रखकर जिस तरीके से काश की जा रही है, तो आप समझते हैं कि शहर में ऐसे और भी लोग होंगे जो इस किस्म के कारोबार में मुलव्वस होंगे या इस तरीके से अपने घरों के अंदर काश्तकारी कर रहे होंगे छुप के? बिल्कुल करते होंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। कराची 3 करोड़ की आबादी है, तो इसमें आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े पावरफुल लोग रहते हैं जिनके घरों में ये कारोबार हो रहा है। मुलजिम के बारे में बताएगा कि इब्तिदाई जो आप लोगों ने उससे तफ्तीश की होगी, उसका क्या बताना है कि कितने अरसे से वो इस घिनौने अमल में मुलव्वस था? बकौल मुलजिम के मैं 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ और ऑनलाइन मेरा ये काम है और मैं घर पे ये बीज उगाता हूँ और फिर मैं ये फ़रोख्त करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी एक्साइज़ हुकाम की। मेरे कैमरामैन अदनान से कहूँगा कि मनाजिर दिखा सकें कि ये जो पौधा है ये वीड का पौधा है और जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है उसके कब्ज़े से उस नया नाज़िमाबाद में उसका बंगला था और बंगले की छत के ऊपर उसने ऐसे पौधे गमले रखे हुए थे। 45 गमले जो हैं वो बरामद किए हैं और इनमें से बताया जा रहा है, एक्साइज़ हुकाम का कहना है कि तकरीबन 10 किलो से ज़ायद वीड जो है वो बरामद की गई है और उसकी मालियत तकरीबन पाकिस्तानी 5 करोड़ से ज़ायद की बनती है। मुलजिम कई अरसे से इस कारोबार से मुंसलिक था, अपने घर में ही वीड की काश्तकारी करता था, ऑनलाइन तरीके से वो फ़रोख्त करता था और उसके ज़्यादातर जो उसके कस्टमर्स थे, जो उसके सारिफ थे, वो स्कूल, कॉलेज और जामियात के तलबा व तालबात थे। ये तमाम तर वो पौधे हैं जो बरामद किए गए हैं उसके घर से। मज़ीद जो एक्साइज सेल के जो सरबराह हैं जिनकी ये तमाम तर कार्रवाई थी और उनसे जब हमारी बात हुई शेर से, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 3 माह से वो इसकी रैकी कर रहे थे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूमात हासिल की और उसके बाद ये रात गए कार्रवाई की गई, छापामार कार्रवाई, और इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया। आप बताइएगा किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि घर के अंदर, घर की छत पर ये वीड जो है वो उगाई जा रही है, उसको काश किया जा रहा है, कैसे, कुछ बताइएगा नाज़रीन को। ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। इन्फार्मर ने बोला कि एक बंदा है, हमें शक है कि उसके घर पे पूरा प्लांट है। हमने बोला पहले इससे हम ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि जब पूरा सिस्टम ओके होता है फिर हम घर में घुसते हैं।
एक बार ख़रीदारी की, अगले महीने दूसरी की, तीसरी की, रात हमने की चौथी ख़रीदारी। ये जब नया नाजमाज के बाहर गेट पे आया, हमने अपनी प्राइवेट गाड़ी में हम बैठे हुए थे सिविल ड्रेस में, इसको हमने लिया वहाँ से, इसको लेके हम आए बाहर आके इसे तफ्तीश की कि ये माल 4 महीने से हमें दे रहे हो और भी बहुत लोगों को कॉलेजों में, मतलब हर जगह पे तुम बेचते हो, कोई कहाँ से माल लाते हो, ये नहीं बोल रहा था। जब 2-3 थप्पड़ इसको लगे, उसके बाद इसने बोला मेरे घर पे पूरा प्लांट है। फिर मैंने पूरी मोबाइलें बुलाई, उसी टाइम लेके अंदर हम घुस गए इसके घर में। जब घुसे ऊपर में ऐसे बोला कि भाई अब घर में तो कुछ नहीं, बोला ऊपर छत पे गए तो पूरा प्लांट लगा हुआ था। उस प्लांट में ये था कि तकरीबन 45 गमले ये थे वीट के और 42 ग्राम थी उसमें ये तैयार शुदा। अच्छा, ये नाज़रीन, देखने वाले नाज़रीन को बताइए कि 42 ग्राम तैयार शुदा वीट थी। 1 ग्राम की मालियत क्या है? तकरीबन 5,000 से 10,000 रुपये। 1 ग्राम की मालियत 5,000 से 10,000 है। बिल्कुल। और इसके पास से 42 ग्राम तैयार शुदा वीट मिली है। उसके अलावा जो वीट बरामद हुई है, जो गमलों में पौधों में जो पौधे उगाए गए थे, उनकी तकरीबन जो किलो बताया जा रहा है वो तकरीबन 10 केजी से ज़ायद वीट थी जो तैयार की जा रही थी। ये हमने 5,000 के ग्राम के हिसाब से हमने लगाया है कि 5.5 करोड़ बनती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने बोला 10,000 भी है, 12,000 भी है, उसी हिसाब से, मतलब ये हमने 5.5 पाकिस्तानी लेवल पे बताया। अगर वर्ल्ड लेवल पे हम बताएंगे तो ये 20-25 करोड़ की है। अच्छा, ये बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम ने कोई एतराफ़ किया कि उसका कोई और दोस्त, कोई साथी, कोई अहले खाना वो इस कारोबार में इसके साथ मुंसलिक थे? नहीं, अहले खाना भी नहीं थे। उनके वालिद से हमारी तफसील से बात हुई, उसने बोला कि भाई हमें तो ये भी पता नहीं कि ये ऊपर ये क्या उगा रहा है जी। हमने तो ये समझा कि जैसे आम इंसान गुल या ये पौंकते हैं, उसी हिसाब से इसके वालिद का कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि मुनासिब नहीं समझा। हम जो मुजरिम था हम उसको ले आए। तफ्तीश में इसने बताया कि मैं आज़माबाद में जो यूनिवर्सिटी है, वुमेन कॉलेज है, सबको मैं बेचता हूँ, लड़कियों को, लड़कों को। लड़कों को ये फ़रोग़ करता था मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में। क्या कराची ही या कराची के अलावा भी इसकी? नहीं, सिर्फ कराची तक। सिर्फ कराची में ये मंशियात सप्लाई कर रहा था जो मुलज़िम गिरफ़्तार किया है। मैं अपने नाज़रीन को भी वो पौधे दिखा रहा हूँ। ये वीट के पौधे हैं, किस तरीके से उगाई जाती है, किस तरीके से इसकी काश्त होती है और क्या जो है इसके टेक्निकल मराहिल होते हैं इसकी पैदावार में, इसकी काश्तकारी में। ये तमाम तर वो पहलू हैं, ये वो सवालात हैं जो हम मुलज़िम से करते हैं। साथ ही साथ ये भी मुलज़िम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस कारोबार में कब से मुंसलिक है, किस तरीके से वो इस मंशियात के धंधे में आया, मंशियात फ़रोशी में मुलविस हुआ और कितनी बड़ी तादाद में लोग इससे मंशियात ख़रीदा करते थे। ये तमाम तर वो सवालात हैं जो चलते हैं हम और गिरफ़्तार मुलज़िम से इस हवाले से जानते हैं। ये बिल्कुल मुलज़िम सलमान जो अपने घर की छत के ऊपर ये तमाम तर मंशियात की काश्तकारी कर रहा था, हमारे साथ मौजूद है। उससे मज़ीद जानते हैं। सलमान, ये बताओ कि इस कारोबार में, इस धंधे में किस तरीके से तुम मुलविस हुए, किस तरीके से इस कारोबार से जुड़े हो तुम? सर, ये मैं अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस मामले में घुसा था कुछ दोस्ती यारी के अंदर। वीड वगैरह पहले शुरू में शौकिया पीते थे, फिर इसको जब पता चला कि बिकती है महंगी तो उसको आगे हम थोड़ा सस्ते पैसों में ख़रीद के आ गए, 200, 300, 500 पर रख के बेचने लग गए। बस ये सर आइडिया ये कैसे आया कि मैं ही वीट जो मैं खान का सीन हुआ था बीच में जी, तो उससे बस थोड़ा सा एक वो आया, उसके बाद जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ, शौकिया लगाए थे ज़्यादातर। तुम ये कह रहे हो कि अरमग़ान जो मीडिया के ऊपर जो इसकी ख़बरें नशर हुई कि वो अपने घर में मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, उससे मुतासिर होकर तुमने ही ये कारोबार शुरू किया? नहीं किया था सर। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा मजबूरी में आके मैंने थोड़ा किया, लेकिन उसमें नहीं मुझे गेन हो सका कुछ, मैंने मजबूरन फिर मैंने ये काश्तकारी की और ये बेचा और उससे पैसे कमाए। कितने महीने होंगे तुम्हें काश्तकारी करते हुए? 6 महीने। और कितनी फसलें उग चुकी हैं इसमें? सही है, बस उगी थी और ये पकड़ी गई। इसकी मालियत कितनी होगी? सर, ये 1 ग्राम जो है ये 2,000 रुपये की होती है और ये एक पौधे में कोई 30 ग्राम निकल जाती है और 45 पौधे हैं। तो तुम्हारे पास से तो बीजें भी मिली हैं, कोई केमिकल जो बढ़ाने के लिए होता है, पौधों की नशोनुमा तेज़ करने के लिए? जी सर, ये ऐसे ही होते हैं बस। मालूमात कहाँ से तुम्हें मिली?
सर। किस तरीके से तुम सप्लाई करते थे ऑनलाइन, क्या तुम्हारा था तरीक़ा वारदात, तरीक़ाकार क्या होता था, किस तरीके से लोग तुमसे रब्ता करते थे? सर एक बंदा होता था, जैसे एक मिसाल लेके अगर पीछे 10 बंदे हैं तो वो एक बंदा आता था, तो वो एक बंदा 10 का लेके चला जाता था, तो उसमें से 1000, 2000, 5000, 10,000 हमें बच जाते थे। कभी इससे पहले पकड़े नहीं गए? कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था, अभी किया और पकड़े गए। जी बिल्कुल, मुलज़िम की गुफ्तगू आपने सुनी। अरमग़ान से मुतासिर होकर इसने जो है अपने ही घर की छत के ऊपर वीड को न सिर्फ उगाया बल्कि उसकी नशोन्मत बढ़ाने के लिए, उसमें शिद्दत लाने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया गया। इसके पास से मुख्तलिफ़ बीज जो हैं वीड की वो भी पुलिस ने बरामद की हैं। 42 ग्राम जो है वो एक्साइज ने तैयार शुदा वीड बरामद की है, जबकि गैर तैयार शुदा वीड जो है वो तकरीबन 10 से 12 केजी बताई जा रही है कि जो गैर तैयार शुदा वीड थी वो भी बरामद की गई है। मुलज़िम गिरफ़्तार है, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा एक्साइज नारकोटिक सेल में दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है।